महाराजा धीराज धृतराष्ट्र अंधे थे। सब लोग कहते हैं कि वो अंधे थे, लेकिन राजा धृतराष्ट्र आंखों से भी अंधे थे और भीतर से भी अंधे थे, क्योंकि दुर्योधन के मोह में भी अंधे थे। और दुर्योधन के मोह में पड़ करके पांडवों को हिस्सा नहीं दे रहे, पांडवों से द्वेष कर रहे हैं। कृपाचार्य गुरु के यहाँ जब पांडव पढ़ने जाते हैं तो महाराजा धीराज धृतराष्ट्र कृपाचार्य गुरु को अपने राज दरबार में बुला लेते हैं ताकि वो पढ़ न सके। इतना द्वेष हुआ था उनके अंदर। और दुर्योधन के राग में पड़ करके, दुर्योधन के मोह में, कौरवों के मोह में अन्याय, अनीति और बेईमानी का कार्य कर रहे हैं। ये राग तुमसे अन्याय कराता है, अनीति कराता है। ये द्वेष तुम्हारे द्वारा किसी को दुख देता है। कितनी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके 2 बहुएं हैं, एक बहू से ज्यादा प्रेम है, दूसरी बहू से बिल्कुल प्रेम नहीं। दूसरी बहू रोती है कि सासू हमसे प्रेम नहीं करती है, और जो पहली बहू है वो हंसती है कि सासू बहुत बेवकूफ़ है, हम ही को मानती है। वो भी जानती है सासू गलत कर रही है, क्योंकि बैलेंस बनाइए, दोनों बहुएं आखिर हैं तो तुम्हारी ही। और फिर मरने के बाद कौन बहू, कौन सासू, कौन ससुर? आत्मा तो अजर अमर विनाशी है, आत्मा का किसी से कोई रिश्ता नहीं है। अब ये सब कर्म बिगाड़ो तो इसका फल तुमको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। सासू को बैलेंस में रहना चाहिए, गुरु को भी बैलेंस में रहना चाहिए, बाप को बैलेंस में रहना चाहिए। कितने बाप एक बेटे को पूरी प्रॉपर्टी दे देते हैं और दूसरे को कुछ नहीं देते हैं, और कहते हैं जब तक जिंदा रहूँगा दूंगा कुछ नहीं। तो क्या करे फिर बेटा, तुमको मार डाले तब ले ले। ये सब क्या बातें कर रहे हो अन्याय की? किसके मोह में डूबे हुए हो? किससे नफरत कर रहे हो? सब जगत आपका ही है। कौन है अपना, कौन पराया? सब में वही है नूर समाया। कालू बाबा गायें चराते थे, उनको ऐसा ज्ञान हुआ, वैराग्य आ गया, घर बार छोड़कर तपस्या में लीन हो गए। और जो तपस्या करता है उसमें ऐसी शक्ति पैदा हो जाती है कि वो समाज के नर नारियों की समस्या का समाधान करने की उसके वचनों में ताकत आ जाती है। कालू बाबा धीरे धीरे मशहूर हो गए, मेला लगने लगा। कलेक्टर आया, मेला किस परमिशन से लगाते हो? बाबा ने चमत्कार दिखाया, कलेक्टर भी सिलेंडर हुआ और बोला बाबा मेला लगाओ, हम साथ में हैं। याद रखना, हर बाबा में उतनी शक्ति नहीं होती है, लेकिन किसी किसी बाबा में इतनी शक्ति होती है। उस बाबा को डिस्टर्ब करो तो रात में तुम्हारे बिस्तर पर बड़े बड़े सांप लौटने लग जाएंगे। इसलिए एक वकील एडवोकेट ट्रेन में जा रहा था, सामने सीट पर कोई महात्मा बैठा था, मैं भी बैठा था। उस महात्मा से वो तर्क वितर्क कर रहा था। वकील व्यक्ति कोर्ट में भी तर्क वितर्क करता है, तर्क करने की आदत थी, घर में भी तर्क वितर्क करता है। ट्रेन में तर्क वितर्क कर दिया, महात्मा से तर्क वितर्क कर दिया। महात्मा थोड़ी देर उत्तर दिया, फिर महात्मा थोड़ा थक गया, महात्मा सुस्त हो गया। वकील, उसकी आदत थी 3-3 घंटे तर्क करे, वकील एकदम ताज़ा होता चला गया। वकील की पत्नी बैठी थी, उसने देखा महात्मा उदास हो गया, तो पत्नी ने अपने पति वकील की ओर घूर कर देखा और कहा कि ऐसे तो तुम पति देव हो, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी, इस महात्मा से जो तुम तर्क वितर्क कर रहे हो, यदि कुछ इसके मुख से श्राप निकल गई तो सारी वकालत भंग हो जाएगी, बर्बाद हो जाओगे। बेवकूफ़ कहीं का, बात मत करना बाबा से। वकील पूरा चुप हो गया,
क्योंकि पावर ब्रेक लग गया। वो पति भी धन्य है जो अपनी पत्नी के ब्रेक लगाने से रुक जाता है। वो पति बहुत मूढ़ है जो पत्नी के रोकने से भी रुकता नहीं है। खतरनाक है, रावण है, खुख्वार है। वह पत्नी भी धन्य है जब उसका पति कहता है तुम सासू से बात न लड़ाया करो, चुप हो जाओ, गम खा लो। वह पत्नी अगर चुप हो जाती है तो वो नारी नहीं है, वो नारी के रूप में आपके घर की नारायणी है जो गम खा लेती है, वही घर में सुख को जन्म दे देती है। इसलिए गम खाना चाहिए। क्योंकि सनातन धर्म में, हिंदू संस्कृति में श्वेतेश्वर उपनिषद के ऋषि ने कहा है अतिथि देवो भव, अतिथि देवता है। अब अतिथि को देवता का स्थान दिया गया है, इसलिए अतिथि को भी देवता के गुण लक्षण धारण करना चाहिए। अतिथि चोट्टा नहीं होना चाहिए। जिसके यहाँ अतिथि बनो, मेहमान बनो, उसके यहाँ कोट चोरा ले जाओ, वो चोरी करो, बहुत गलत बात है। तुम देवता हो। उपनिषद कहते हैं कि अतिथि का देव स्वरूप स्थान होता है, इसलिए अतिथि को देवी और देवता जैसा ही होना चाहिए। किसी की एक सुई नहीं चुराना चाहिए। और देवी देवता को जो भोग लगा दिया जाता है, देवी देवता इनकार नहीं करते हैं और कुछ भी उसमें नाराज नहीं होते हैं। तो जो भी तुमको जहाँ मेहमान बने हो, खाने को खिचड़ी मिले तो खिचड़ी खा लो, खीर मिले तो खीर खा लो, उसमें ये मत कहो टेस्ट नहीं आया। टेस्ट का कोई 5 स्टार होटल है वहाँ टेस्ट नहीं आया? वहाँ तो प्रेम की बात है, टेस्ट नहीं आए फालतू बात। तो ऐसे जैसे देवता के पास सब लोग भोग लगाते ना, देवता सबका स्वीकार कर लेता है। टेस्ट हो चाहे ना हो, चाहे जैसा बना हो, चाहे कम लाओ चाहे ज़्यादा लाओ, ऐसे अब देवता बन गए। तो फिर जिसके घर मेहमान हो, जो मिल जाए रोटी दाल चावल सब्जी खीर पूड़ी प्रेम से खा लेना चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए अरे खिचड़ी खवाई नहीं, हाँ कह दो भोजन बहुत अच्छा है भाई, खिचड़ी भी आपकी जो है बहुत स्वादिष्ट है, बड़ा आनंद आया और मेरा मन भी था आज खिचड़ी ही खाने का। तो पता नहीं कैसे मेरे मन की बात तुम जान गए, खिचड़ी बना दिया, बहुत बढ़िया आनंद आ गया। हो सकता है उसके पास, बेचारे के पास दूध खरीदने के पैसे ना हो, काजू किशमिश उसमें डालने के पैसे ना हो, खीर बनाने के पैसे ना हो, तो खिचड़ी बना दिया, थोड़ी दाल पड़ गई मुट्ठी भर और 4 मुट्ठी चावल बन गई, खा लिया। बस सवाल खिचड़ी का नहीं है, सवाल प्रेम का है। ये खिचड़ी उचड़ी का सवाल नहीं है, न खीर का सवाल है। प्रेम में भगवान राम जब अतिथि बने हैं शिवरी के यहाँ तो बेर खा लिए थे, खाए थे कि नहीं खाए थे? वाल्मीकि के आश्रम पर कंदमूल फल खा लिए थे। रामायण में कहीं ये चर्चा नहीं कि भगवान राम ने कहीं जाकर खीर पूड़ी कचौड़ी खाया है या कूर पूड़ी खाया है या दही बड़ा खाया है, कहीं चर्चे नहीं है। और ये भी चर्चा नहीं कि राम भगवान कभी बीमार भये और डॉक्टर के यहाँ गए इंजेक्शन लगे। ये प्रसंग ही नहीं आवा ना, कुछ नहीं। हम बहुत गौर से सोचते हैं कि इतने दिन वन में रहे, कहूँ बीमार हो तो भय हुई है, कुछ बीमार हुई भी नहीं चली। क्यों? नमकीन ये सब तेल में डूबत है। अब जब वो डूब गए, अब का फिर तुम खाई लो तो तुम डूब गए। तो थोड़ा खाना चाहिए, तेल में डूबी वाली चीज़ है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, थोड़ा खाना चाहिए। थोड़ा खाओगे तो तबीयत ठीक रहेगी। और बाकी जो कंदमूल है ये तो पेट को बहुत क्लियर करता है, और बेर भी अच्छा फल है, बेर कोई खराब फल नहीं। तो मैं तो निवेदन करूँगा, किसी भी मेहमान बन करके किसी के यहाँ जाना तो उसकी थोड़ा क्षमता भी देखे।